राजकोट की खबर में हम बात करेंगे तोशा खाना केस की, जिसमें जो काबिल समाअत करार देने के खिलाफ एक अपील की समाअत हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चेयरमैन पीटीआई की अपील पर एतराज़ दूर करने के लिए कल तक का वक्त दे दिया है। आज ख्वाजा हारिस ने दलाइल में क्या कहा और साथ ही साथ क्या कुछ आज रहा। फिर नैब ने तोशा खाना केस में चेयरमैन पीटीआई को आज तलब किया था, जिसमें जारी करदा नोटिस में ये कहा गया कि तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में अब तब्दील कर दी गई है। इन दोनों और तोशा खाना के दोनों मामलात हैं। इसी बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करें। एहतशाम कियानी हमारे साथ हैं क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हमें सूरत हाल बताएंगे और एहतशाम अब्बासी ट्रायल कोर्ट में जो सूरत हाल रही है वो हमें बताएंगे। जी, सबसे पहले एहतशाम अब्बासी, आप मुझे बताइए क्या कुछ रहा आज ट्रायल कोर्ट में। अभी ट्रायल बाकायदा शुरू होगा, क्या सूरत हाल रहेगी तोशा खाना के हवाले से? आज मैं आज की आपको कार्रवाई का बताता चलूँ तो हुमायूं दिलावर की अदालत में कार्रवाई शुरू हुई तो ख्वाजा हारिस जो चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं उन्होंने दलाइल दिए और उनके साथ जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं साथ उन्होंने दलाइल दिए हैं। और जो इसमें अहम पेशरफ जो हुई है, एक तो इलेक्शन कमीशन ने 5 गवाहान को तलब करने की इस्तदा की थी जो कि अदालत ने मुस्तरद कर दी है। ख्वाजा हारिस ने उस पर जो है दलाइल दिए और उसके बाद महफूज फ़ैसला वो सुनाया गया था। और इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि इसमें जो प्रोसिक्यूटर हैं वो पेश हो रहे हैं और दलाइल भी दे रहे हैं, तो ये प्राइवेट कंप्लेनेंट है तो उसमें वो दलाइल नहीं दे सकते। उस हवाले से अदालत ने उसको भी देखा है। आज जो है तमाम जो कार्रवाई रही उसमें ख्वाजा हारिस ने अदालत को ये बताया है कि इस जो है ये पूरी जो एक कार्रवाई है ये एक प्लान के तहत हो रही है और उसके चूँकि चेयरमैन पीटीआई के हवाले से हम हाई कोर्ट में गए हुए हैं। अदालत में हमें नज़र आया कि इससे कबल जितनी भी कार्रवाई हुई है उसमें जज साहब की तरफ से एक जारहाना एक रवैया देखा गया। उसमें हमने देखा, क्योंकि हम अदालत के अंदर मौजूद होते हैं, तो अगर दलाइल के लिए अगर कुछ घंटे का भी वक्त मांगा गया तो वो नहीं दिया जा रहा था। अच्छा। लेकिन अब हम देख रहे हैं 2-3 जो तारीखें जो हो रही हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जज साहब से आज इस्तदा की गई, जैसे इमरान खान की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो मंजूर की गई और उसके बाद जो है समाअत कल तक जो मुलतवी की गई है उसमें भी देखा गया है कि आज इलेक्शन कमीशन के जो वकला की जानिब से भी जो एक जारहाना जो एक रवैया था वो भी नज़र नहीं आया। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो वकला हैं वो हम देखा कि एक दिन हम पेश हुए उनके साथ ही तो तकरीबन सुबह 8:30 बजे जो अदालत खुली है उससे ले के फिर जुमे का वक्फा किया और जुमे के बाद 4 बजे तक दलाइल चलते रहे, लेकिन उसमें वक्फा नहीं किया गया। और इलेक्शन कमीशन की ये डिमांड थी इलेक्शन कमीशन के वकला की जानिब से, तो उस पर हमने आज जो देखा और पिछली तारीखों में जो देखा है कि इलेक्शन कमीशन के वकील जो हैं वो उस तरह से जारहाना अंदाज में नहीं आ रहे। तो नज़र आ रहा है इस तरह से केस में कि क्योंकि हाईकोर्ट में भी गए हुए हैं, क्योंकि एहतशाम कियानी साहब आपको हाईकोर्ट के हवाले से बताएंगे, चेयरमैन पीटीआई की जो वकला की टीम है वो हाईकोर्ट में गई हुई है। इस हवाले से उन्होंने अदालत को बताया तो अदालत ने कहा कि जब मेरी अदालत में आप खड़े हैं तो उस हवाले से आप अपने दलाइल दें, हाईकोर्ट का जो फैसला आएगा उसको भी हम देख लेंगे। तो कल तक जो है इसकी समाअत मुलतवी हुई है। वो तोशा खाना के जो अकाउंट डिटेल्स थी उस पर भी प्रोसिक्यूटर ने ये कहा कि रकम मुंतकली का एतराफ़ किया गया है। हाँ जी बिल्कुल, प्रोसिक्यूटर ने जब अदालत को ये बताया तो उसमें ख्वाजा हारिस ने उनको रिस्पांस इसलिए नहीं किया कि उन्होंने पहले इतराज़ कर दिया। उन्होंने कहा ये प्राइवेट कंप्लेनेंट है तो उसमें ये पेश ही नहीं हो सकते। अदालत से उन्होंने कहा कि ये एक इसमें क्योंकि इसमें कोई पुलिस तो है नहीं कि पुलिस ने कोई दरख्वास्त दी हो, कोई सरकार की तरफ से दरख्वास्त नहीं है, तो उस हवाले से अदालत ने पहले ही अदालत में जो है इन्होंने इतराज़ उठा दिया था। तो उस हवाले से जो है जो सबसे अहम जो चीज़ ये हुई है कि 5 गवाहान को जो है इन्होंने बुलाने की इस्तदा की थी। इलेक्शन कमीशन ने 2 गवाहान को जो है इजाज़त इनको मिली है, 5 की जो है वो मुस्तरद हुई है और जो है कल जो है इसकी दोबारा समाअत होगी और उसमें 2 गवाहान को तलब किया है और उन पर जो है जरा होगी। जी ठीक है, कल जो समाअत होगी उसमें 2 गवाहों को बुलाने की इजाज़त है और कल फिर जरा दोबारा शुरू होगी। ये सारी सूरत हाल ट्रायल कोर्ट की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज क्या हुआ है एहतशाम कियानी, वहाँ पर जो दरख्वास्त दी गई थी उसका क्या बना? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की जो दरख्वास्त है उस पर आज समाअत हुई है। गुज़िश्ता पूरे हफ्ते में उस दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकी क्योंकि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की तबीयत नासाज थी, वो उनकी अदालत में समाअतें नहीं हो सकी थी, इसलिए गुज़िश्ता पूरे हफ्ते में ही उस दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकी। आज की जो समाअत थी वो एतराज़ के साथ थी क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस ने एक एतराज़ आयद किया था कि चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त के साथ उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं है, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैंडेटरी है कि जो भी पिटीशन आएगी उसके साथ जो पेटिशनर होगा उसकी बायोमेट्रिक होगी। तो आज जब समाअत हुई तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ख्वाजा हारिस से ये मुकालमा किया कि आपकी दरख्वास्त पर एतराज़ है
ख्वाजा हारिस ने कहा कि हाई कोर्ट की जो इजाज़त है कि लाहौर हाई कोर्ट या किसी भी और हाई कोर्ट से रजिस्ट्रार ऑफिस से ये वेरिफिकेशन कराई जा सकती है, तो अगले ही रोज़ हमने वो वेरिफिकेशन करा दी थी। लेकिन चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आपकी वो वेरिफिकेशन जो ब्रांच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उसमें शायद जमा नहीं हुई, इसलिए एतराज़ दूर नहीं हो सका। अब एतराज़ दूर करने का कहा गया है कि कल तक आपको वक्त दिया जाता है कि अगर आज ही एतराज़ दूर कर लेते हैं तो आज समाअत हो जाएगी, जो कि आज नहीं हो सकी। तो अब केस कल को समाअत के लिए मुकर्रर होगा और इस केस पर एतराज़ अगर कल तक दूर हो जाता है तो चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत होगी। उस दरख्वास्त में उनकी इस्तदा ये भी है कि जब तक इस दरख्वास्त पर, जो कि हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, उस पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक आप ट्रायल कोर्ट को रोक दें कि वो ट्रायल आगे ना बढ़ा सके। इससे पहले भी चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में हुक्म इम्तना मिला रहा जब तक कि हाई कोर्ट में मौजूद दरख्वास्त पर फैसला नहीं हो जाता था। जब हाई कोर्ट से उस दरख्वास्त पर फैसला हुआ तो हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को बाउंड किया कि वो 7 रोज के अंदर उस दरख्वास्त पर, जो कि उन्होंने पहले ट्रायल कोर्ट में जमा कराई थी, उस पर फैसला किया जाए। तो अब हाई कोर्ट में समाअत कल होगी, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ही समाअत करेंगे और उसके बाद ये तय होगा कि। बहुत शुक्रिया आपका एहतशाम कियानी और एहतशाम अब्बासी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान। बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां। महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।